जब से हुई है शादी आंसू। ओ हाय। ये तो बस वैसे ही। हाँ, ये मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक वीडियो किचन वोकैबुलरी के ऊपर बनाई जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मेरी नौटंकी के मज़े के साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में एक और नौटंकी के साथ। अब वीडियो देखिए। जल्दी करो, कपड़े भी धोने हैं। हाँ जल्दी। हाँ, जल्दी करो जल्दी। अब हमें एक बहुत मेन पॉइंट समझना चाहिए कि वेसल और यूटेंसिल में क्या फ़र्क होता है। वेसल हम उन बर्तनों को बोलते हैं जिनके अंदर कुछ रखा जाए, जैसे कटोरी या पतीला जिसके अंदर कुछ रखा जाए उसे वेसल कहा जाता है। और जिन बर्तनों से हम खाना बनाने में मदद ले, यानी जैसे कड़छी हुई या चाकू हुआ या फिर कोई भी ऐसा औजार हो गया, जो कोई ऐसा टूल हो गया जिससे खाना बनाने में या सर्विंग में मदद मिले, उसे अंग्रेजी में यूटेंसिल कहा जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेसल एंड यूटेंसिल। यूटेंसिल एक तरह का टूल होता है और वेसल बर्तन को बोलते हैं। धोने को अंग्रेजी में वॉश कहा जाता है, लेकिन बर्तन धोने के लिए स्पेशल वर्ड लगता है डू द डिशेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्तन धो रहा हूं, आई एम डूइंग द डिशेज। बर्तन कौन धोएगा? हु विल डू द डिशेज। बिना साबुन के यानी सिर्फ पानी से खंगालने को अंग्रेजी में रिंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिंस्ड दिस कप बिफोर यूजिंग इट। मैंने इस कप को इस्तेमाल करने से पहले इसे पानी से खंगाल लिया है। किसी भी चीज़ को जब सिर्फ पानी से खंगाला जाता है, चाहे वो बर्तन हो या कोई कपड़ा हो, सिर्फ पानी से उसे धोया जाता है, तो उसके लिए अंग्रेजी में रिंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे ग्रेटर कहा जाता है। ग्रेट करने का मतलब होता है कस करना, और जिससे कस किया जाता है उसे हिंदी में कद्दूकस और इंग्लिश में ग्रेटर कहते हैं। इस तरह की छन्नी को इंग्लिश में सीव कहा जाता है। चाय छन्नी को अंग्रेजी में टी स्ट्रेनर कहा जाता है। स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, तो जिसमें चाय छानी जाए उसे टी स्ट्रेनर कहा जाता है। इस बर्तन की अंग्रेजी होती है कोलंडर। इसे अंग्रेजी में बेस्टिंग ब्रश कहा जाता है। और इसकी अंग्रेजी होती है नट क्रैकर, क्योंकि यह नट को क्रैक करता है इसलिए इसे नट क्रैकर कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है विस्क। इसे अंग्रेजी में लेमन स्क्वीजर कहा जाता है, क्योंकि लेमन को स्क्वीज मतलब निचोड़ता है, इसलिए इसे लेमन स्क्वीजर कहा जाता है। और इसे अंग्रेजी में पीलर कहा जाता है। पील का मतलब होता है छिलका उतारना, और इससे छिलका उतारा जाता है इसलिए इसे पीलर कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में फॉक कहते हैं, और जो इसके लॉन्ग पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं उसे प्रॉन्ग या टाइन भी कहा जाता है। इस स्पून को इंग्लिश में सूप स्पून कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में ऑयल डिस्पेंसर कहा जाता है। जिसमें ऑयल रखा जाता है उसे ऑयल डिस्पेंसर, जिसमें सोप रखा जाता है उसे सोप डिस्पेंसर। इसी तरह से इसमें पानी रखा जाता है तो इसे वाटर डिस्पेंसर कहते हैं। चकले की अंग्रेजी होती है रोलिंग बोर्ड। बेलन को अंग्रेजी में रोलिंग पिन कहा जाता है, और वैसे इसे पत्नियों का हथियार भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में पोटैटो मैशर कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में फ्रूट फॉक कहा जाता है, क्योंकि इससे फ्रूट्स खाए जाते हैं तो इसलिए इसे फ्रूट फॉक कहा जाता है। इसे हिंदी में दोरी सोटा और अंग्रेजी में पेसल एंड मोटर कहा जाता है। इसको पेसल और इसे मोटर। सो दोरी सोटे की अंग्रेजी होती है पेसल एंड मोटर। बाबूजी, आपकी चौमिन की प्लेट और है ना फॉक दोनों साफ कर दिया मैंने। जो व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में किचन में बर्तन धोने का काम करे या फिर और दूसरे छोटे मोटे काम करे, उसे हिंदी में छोटू कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे किचन पॉटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ किचन पॉटर। और बाकी की इंपॉर्टेंट बात इससे सुनिए। मेरी सैलरी है ना इस बारी पैसे मेरे को टेम से दे देना, पहले बोल लो। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। वेल,
आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी इन नौटंकियों के एंटरटेनमेंट के साथ आपको कई चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। नई मतलब नई सीखने को मिली होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए सभी सोशल मीडिया पे मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। थैंक यू। अरे जल्दी कर लो, झाड़ू पोछा भी करना है। हाँ जल्दी कर रो जल्दी कर रो।